अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो भई सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं कराची में सर्दी का। तो ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है, बहुत मज़े का वेदर हो गया है। इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ सुबह के टाइम चल रही होती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा, जब सर्दी हो जाती है तो आपको पता है खाने-पीने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि आलू के पराठे ख़ास तौर पे नाश्ते में जो अच्छा मज़े वाला हैवी नाश्ता होता है ना, वो तो करने का मज़ा ही आ जाता है क्योंकि गर्मियों में हम लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर पराठे वगैरह और हैवी चीज़ें बिल्कुल खा के अजीब-सा फ़ील हो रहा होता है और सर्दियों में उतना ही अच्छा लग रहा होता है। तो है ये व्लॉग जो है मेरा ये छुट्टी वाले दिन का था, संडे का व्लॉग था। असल में कल मैंने गाजर वाला व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया जो कि मैंने बनाया था गाजर का हलवा, तो आज उस पे भी थोड़ी-सी बातें करेंगे। दूसरा जो है वो फिर मैंने ये वाला व्लॉग सोचा कि बाद में डाल दूँगी। तो अभी आज सुबह का टाइम था, बच्चे अभी सो रहे थे तो मैं सुबह उठी, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आलू चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ये जो बर्तन हैं सारे पड़े हुए हैं इनको उठा के अपनी-अपनी जगह पे लगा देती हूँ। अच्छा, वैसे अगर रात को आप किचन के सारे काम कंप्लीट हुए हुए होते हैं ना, तो सुबह जब आप किचन में आते हैं तो बहुत ही एक अच्छा-सा और फ्रेश-सा फील होता है। तो भई जब तक मैंने बर्तन सारे उठा के अपनी-अपनी जगह पे लगा दिए, किचन समेट लिया था, तो फिर उस तरफ दूसरी तरफ आलू जो है ना वो भी गल चुके थे। तो बस आलू मैंने निकाल के ठंडे पानी में रख दी हैं। अब मैंने फटाफट से सोचा कि मसाला बना लेती हूँ। और जो आलू के पराठों का मसाला होता है ना, यकीन करिए ये समोसों जैसा मसाला ना बने तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता आलू के पराठे खाने का। तो बस मैंने भी यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें ले ली थी, प्याज़ ले लिया और हरा धनिया ले लिया। इसको जल्दी से चॉपर में डाल के अच्छा-सा चॉप कर लिया था। अब मैंने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे इनको जल्दी से छिलका वगैरह उतार के मैंने इसमें मसाला जो है ना वो सारा डाल दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज था, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जल्दी से मसाले भी ऐड कर देते हैं। मसालों में मैं कौन-कौन से मसाले ऐड करूँगी जिससे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे जी यहाँ पे पीसी हुई लाल मिर्च, फिर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा-सा अजवाइन पाउडर डालूँगी और थोड़ा-सा चाट मसाला भी इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो पिसा हुआ सूखा धनिया जो है थोड़ा-सा साबुत, अगर थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना क्रश हुआ हुआ डालेंगे ना, उससे बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। यकीन करें बिल्कुल समोसों जैसा टेस्ट जो है ना वो आपके आलूओं में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने कर लेने हैं छोटे-छोटे से पेड़े, जैसा कि मैंने किया, ठीक है। तो मेरा ये मसाला रेडी करते तक किचन समेटते वक़्त बच्चे भी सारे उठ गए थे। अभी उठ के माशाल्लाह से वो फ्रेश हो गए, तो मैं जल्दी-जल्दी से पराठे रेडी करती जाऊँगी और गरमा-गरम जो है वो बच्चों को देती जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं छोटी-छोटी सी 2 रोटियाँ बेल लेती हूँ, आसानी हो जाती है इससे। फिर एक रोटी बेल कर फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी मतलब मसाला लगा कर ना, उसके ऊपर दूसरी रोटी लगाती हूँ, फिर उसको हल्का-सा बेल लेती हूँ और बिल्कुल पतला-सा और मज़ेदार सा पराठा जो है ना वो रेडी करती हूँ। तो इस तरह से जब तवा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मेरा पराठा थोड़ा-सा जो है वो फट गया था, जबकि मेरी कोशिश थी कि बहुत मज़े का ये पराठा बनाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फटा हुआ पराठा भी बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा जी, अब ये बनाकर मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जी, हुसैन के लिए जो है ना वो पिज़्ज़े वाला पराठा उसको पसंद है, तो उसके लिए मैंने ये वाला पराठा तैयार किया था। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो मैंने सोचा थोड़ी-सी बैठ के भी आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने इस तरह से बैठ के जो है वो बात-शात नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि आज हम इस तरह से बात कर लेते हैं। और कुछ जो है वो कल मैंने जो गाजर का हलवा बनाया था, यकीन करें 10 किलो गाजरों का हलवा बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। आप बिलीव करेंगे कि मेरा ये जो कंधा था और ये सारे बाजू वो जो गाजरों को कश करते रहे थे ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा सारा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, दर्द जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो है, मैंने सोचा कि काम शाम तो चलते ही रहते हैं, हम खवातीन की ज़िंदगी बेचारियों की इन कामों में ही ख़त्म हो जानी है। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि कल के व्लॉग में ना मुझे बहुत सारी बहनों ने एक ही बात की कि नौरीन आपने गाजरें जो हैं वो मतलब कश करने के बाद क्यों वाश की, ये तो बिल्कुल उसकी मिठास खत्म हो गई होनी है या फिर मतलब पीछे बिल्कुल फोक बच गया होना है, ये वो मतलब बहुत सारी बहनों ने ना इस तरह के कमेंट्स किए थे। अच्छा, सबसे पहले तो कुकिंग का स्टाइल ना हर किसी का अपना अपना है, मैं ये बात बता देती हूँ। मतलब मेरी अक्सर ही कुकिंग आप देखते हैं, इवन जो नॉर्मल सा सालन होता है तो उसमें भी काफ़ी सारे मसाले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मेरी कई बहनें पूछ रही होती हैं बाकायदा, कितने मसाले डालती हूँ नौरीन, इसका टेस्ट ही अजीब हो जाता होगा या फिर ये वो इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन यकीन करें कि मैं आपको सच्ची बताऊं, हम लोग इतनी फूडी फैमिली नहीं है, लेकिन जो चीज़ें खाते हैं ना उसमें टेस्ट लाजमी होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना टेस्टलेस खाना जो है वो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ना मेरे बच्चों को पसंद है। तो वो माशाल्लाह जब खाना खाते हैं तो उनको ये होता है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए खाने का। अच्छा, रही बात कल की जो गाजरों का, वो मैंने कश करने के बाद वाश की थी। मेरी बहनें मुझे कमेंट्स कर रही थी कि वो मतलब भोग बच गया होगा या ऐसा वैसा कुछ भी।
तो मैं आप सबको देखिए, सबसे पहले तो मैं क्यों चाहूंगी कि आप लोगों का नुकसान हो, ठीक है ना। अगर अगर मैंने ऐसा नहीं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम गाजरों का हलवा बनाया था, मैंने गाजरों का हलवा काफ़ी दफ़ा बनाया है, लेकिन फर्स्ट टाइम 10 किलो गाजरों का हलवा जो है ना वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, मतलब इतनी सारी गाजरों का हलवा। तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, गाजरों को असल में मेरे साथ मेरी हेल्पर भी थी जो कि कश कर रही थी मेरे साथ बैठी गाजरों को। फिर बीच में मेरे बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने भी कश किया था गाजरों को। फिर मेरा भी हाथ था, मतलब समझ लें कि उन गाजरों को अलग अलग हाथ लग रहे थे कश करने में ना। तो फिर एक कहते नहीं कि वो एक दिमागी कीड़ा जिसे कहते हैं, कि बस मुझे ये था कि सबके हाथ लगे हैं गाजरों को, तो एक दफ़ा मैं वॉश कर लूँ ना गाजरों को। और यकीन करें आप कि मैंने जब वो वॉश किए हैं, वॉश करके मैंने पकाई है ना, तो बिलीव मी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि वो फोक बच गया था, ये गाजरों का हलवा मीठा नहीं बना। इतना कोई मज़े का मीठा और अच्छा जायका था उस गाजरों के हलवे का कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि अच्छा ना बनता, तो फिर मैंने आप लोगों को लाजमी बोलना था कि भी मैंने ये गलती कर ली है, आप लोग ये गलती ना करना। फिर मैं ये बोलती ब्लॉग में। अगर बहुत अच्छा बना था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग इस तरह से ट्राई करना और देखना। अगर आप नहीं वॉश करना चाहते, आपको पता है कि भी मैंने अकेली ने बैठ के गाजरों को क्रश किया है, मेरे हाथ साफ थे, और मतलब जाहिर सी बात है गाजरें पहले तो धुलती हैं, उनमें मट्टी होती है, तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही हम क्रश करते हैं ना। तो जब हम क्रश करने लगे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि आपका मतलब आपने एक ही हाथ से आपने सब किया है, तो आप इसी तरह से रख लें ऊपर। लेकिन मुझे पता था कि मेरे बच्चे भी बीच में, हेल्पर भी, मैं भी, अलग अलग हाथ लग रहे हैं, क्रश कर रहे हैं। तो फिर एक बस मैंने उसको इस तरह से वॉश कर लिया ये सोचकर। तो बहुत अच्छी अभी आज सुबह नाश्ते में भी यकीन करें कि हम लोगों ने वो गाजर का हलवा खाया था। तो मैंने अपनी तरफ से ना ऐसे मैंने जब प्लेट में निकाला तो गर्म किया, मुझे लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया ना। तो फिर जब हम खाने लगे मलाई डाल के उसके ऊपर, जब हमने खाया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, इतना मज़ा आया था कि उस प्लेट में आप यकीन करेंगे कि एक चम्मच भी नहीं बचा था हलवे का। माशाल्लाह बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है, हस्बैंड को इतना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है। तो अगर बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता, मीठा ना होता या कुछ इस तरह का मसला होता ना, तो फिर यकीन करें मैं आपको ज़रूर बोलती कि मैंने ये गलती की, आप लोग ये गलती ना करना, ठीक है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो मेरी सर आंखों पे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स करना, आपका जो भी आप मेरे मतलब देखती हैं उसमें अच्छा बुरा सब बोल रहे होते हैं कि नौरीन इस तरह नहीं, ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन यकीन करेंगे आप, मेरी इतनी अच्छी अच्छी बहनें हैं, अभी आज की बात नहीं कर रही है, मैं कुछ टाइम पहले की बात कर रही हूँ। तो वो जो मेरे ब्लॉग देखती थी तो वो मुझे कहती थी कि नूरीन एक्स्ट्रा एड्स लगाया करो अपने चैनल पे ना, मतलब जिससे तुम्हें पेमेंट अच्छी बनेगी ये वो। तो मैं इतना हैरान होती हूँ कई दफ़ा कि कितने अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में कि जो आपका फ़ायदा सोच रहे होते हैं। बहुत कम है यकीन करें आज के दौर में कि जो आपका फ़ायदा सोचें, अदरवाइज़ तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कैसा वक्त चल रहा है। तो है अभी नाश्ते में हम लोगों ने आलू के पराठे खाए थे, वो बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, लेकिन अपनी चाहे रेसिपी अपनी बना लेना। लेकिन मेरा शेयर करने का मकसद यही होता है कि बहुत सारी बहनें टेंशन में होती हैं कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, तो उस टेंशन में जो है ना हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो आप जब किसी का व्लॉग देखते हैं तो आपको एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि चलो आज ये बना लेते हैं। और वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में आलू के पराठे कितने मज़े के लगते हैं, या फिर मतलब मूली के पराठे और आलू गोभी के पराठे, आलू पालक के पराठे, आलू मेथी के पराठे, मतलब बहुत मज़े के लगते हैं ये सारे, है ना। उसके अलावा अभी आगे नेक्स्ट मेरी रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो बहुत सारी बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ। दिल तो चाह रहा है कि इस तरह से बैठ के बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें करूँ, लेकिन ये है कि फिर ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं ब्लॉग थोड़े शॉर्ट ही रखा करें, तो फिर जाहिर है आप कंप्लीट नहीं देखते। देखिए हमें जब मतलब मैंने व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो जो मेरी बहनें व्लॉग्स देख रही होती हैं तो उस हमारे सामने एवरेज आ जाती है कि आपका व्लॉग जो है वो जितने आपके व्यूवर्स हैं उन्होंने कंप्लीट देखा है या नहीं देखा, या फिर व्यूज़ कैसे आए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो जब वो डाउन होती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, दुख होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये व्लॉग बनाया था और मेरी बहनों ने वो कंप्लीट देखा नहीं है, फिर बहुत दुख होता है। बाकी मेहनत तो वाकई में बहुत ज़्यादा होती है एक ब्लॉग पे, कभी कभी इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हूँ, और अभी कल परसों ही बल्कि मैंने एक व्लॉग मेरे सामने आया, शायद इसी वजह से जो यूट्यूब है ना वो हमारे दिमाग के साथ मतलब ऐसे लगता है जैसे ना वो मतलब जुड़ा हुआ है हमारे दिमाग के साथ। मैं अक्सर कुछ बातें सोचती हूँ ना, तो अब यकीन करें कि जब मैं यूट्यूब खोलकर उसको देख रही होती हूँ तो मेरे सामने वो चीज़ आ जाती है जो मैं सिर्फ सोच रही होती हूँ। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मतलब ये किस तरह से होता है ना कि अक्सर आप किसी ब्लॉगर को याद कर रहे होते हैं ना कि मैंने उस ब्लॉगर का कितने दिन हो गया ब्लॉग नहीं देखा या कुछ भी ऐसा वैसा,
तो वो हमारे सामने आ जाते हैं व्लॉग। मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि इस तरह से भी यूट्यूब पे होता है। अच्छा जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी कि भाई मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मतलब जाहिर सी बात है, हर व्लॉगर की टेंशन होती है और खास तौर पे व्यूज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि यार मतलब मैं ऐसे डिमोटिवेट हो रही थी बहुत ज़्यादा कि छोड़ देती हूँ, क्या करूँ, व्लॉग डालूँ ना डालूँ, एक व्लॉग पे इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर व्यूज़ नहीं आ रही है वो। तो मेरे सामने एक फैमिली है, उसका व्लॉग आया और वो मतलब बता रहे थे कि भाई इस तरह से आप डिमोटिवेट ना होएं और मतलब अपने व्लॉग्स रेगुलर डालते रहें, आप जिस टाइम पे डालते हैं ये वो। तो मैं उनका जब व्लॉग देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। फिर मैंने कहा कि नहीं नौरीन, हिम्मत करो और तुम जो है ना तो भाई बात करते करते गला खुश्क हो गया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी शानी पी लेती हूँ फिर आके बात करती हूँ। असल में ना इतना ज़्यादा बोलती मतलब वॉइस ओवर तो मैं करती हूँ, लेकिन घर में ज़्यादा मेरा ना टाइम जो निकलता है ना वो बिल्कुल खामोशी से चुप चुप अपने काम से काम रखना, मतलब बस इसी तरह से गुजर रहा होता है। क्योंकि बच्चों के लिए ये होता है कि खाना पीना करके उनको दे देती हूँ और बच्चे जो है ना वो खा पी के अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ जो है अभी बच्चे जैसे स्कूल से आए हैं और आज हुसैन की माशाल्लाह से बर्थडे भी है। तो इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूंगी कि कल के व्लॉग में चाहे हम छोटा सा घर में सेलिब्रेशन जैसे कि केक वेक कट कर लेंगे तो वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग जो है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो जो आगे की रूटीन थी ना लंच से लेके वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी मैंने नाश्ता बनाया था, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ तो आगे से लंच रूटीन शेयर करूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं और मेरा व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है। तो जो आगे की रूटीन है ना वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी आपके साथ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली उस फैमिली से कि भाई आप रेगुलर मेहनत करती जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी लाजमी मिलती है। और हम भी इसी उस पर जी रहे हैं कि यार कामयाबी तो इंशाल्लाह मिलेगी। और जो बहनें मुझसे भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हैं, जो कि व्लॉग ही डालना छोड़ देती है, तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी हिम्मत रखिए। मोटिवेशन मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। बस मैं भी किसी को देख के मोटिवेट हो रही हूँ, मैं आपको करने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप भी मेहनत करती रहे, कामयाबी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हमें मिलेगी। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह, अपनी अपनी किस्मत है। बस शायद मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं यूट्यूब पे मतलब आऊँ यहाँ पे। इतनी मेहनत की है मैंने, 4 साढ़े 4 साल हो गए यार। कहना आसान है, 4 साढ़े 4 साल मतलब इतनी मेहनत की है मैंने माशाल्लाह से। और जिसे कहते हैं कि व्यूज़ अभी भी आपके सामने ही कितने आ रहे हैं। तो चले खैर, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। सोच रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। लाइक जो कर दिया करें, नहीं आने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें और कोशिश किया करें मेरे व्लॉग को कंप्लीट देख लिया करें। और बस कंप्लीट देखने के बाद बस यही है कि आप कमेंट्स भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। देखिए आप ही थोड़ी सी बहनें हैं जो कि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कमेंट्स करती हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे जो मेरे साथ हैं, जो मुझे कमेंट्स करती हैं। और जाहिर सी बात है आपका भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है मेरे व्लॉग्स देख के, और मुझे भी थोड़ी सी ये है कि एक मोटिवेशन मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि आप लोग रेगुलर मेरे व्लॉग का इंतजार कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आगे की जो रूटीन है, जो कि वो गाजर का हलवा बनाते हुए मैंने जो लंच की तैयारी की थी, वो सब जो है इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको मिलेगा। थोड़ा सा लेट होता जा रहा है, लेकिन आज मैंने बातें बहुत सारी आप लोगों से कर ली है, तो इसलिए फिर वो रूटीन आपके साथ कल शेयर करूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों से बोर बिल्कुल भी ना आए हो। दूसरा जो गाजर के हलवे के रिलेटेड बातें आ रही थी बहुत सारी कि मतलब आपने वाश कर लिया, ये गलती कर ली, तो यकीन करिए बहुत अच्छा हलवा बना था, बिल्कुल भी फीका नहीं था या फिर कोई ऐसा जायका नहीं था, बहुत मजे का बना था। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बात, आसिफ ना इस दीवार के सामने बैठ के व्लॉग बनाने से मुझे इतना मना करते हैं। आसिफ को ये ना असल में यहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ था, सोफ़े की वजह से पीछे की दीवार ना ऐसे कलर मतलब खराब सा हो गया इसका। तो वो मुझे हमेशा डांटते हैं कि ये कोशिश किया करो ना लेकर आया करो अपने व्लॉग में, दीवार कितनी गंदी लग रही होती है। तो इंशाल्लाह बस आप लोग की दुआएं चाहिए, पेंट भी करवा ही लेंगे कभी। लेकिन आज के व्लॉग में ना ये वाला बैकग्राउंड आ गया, तो अब मुझे बस आसिफ से फिर सुननी पड़नी है 2-3 बातें कि ये क्या तुम फिर इस दीवार को ले आई हो, कितनी गंदी लग रही है। तो चले जी, अपना ख्याल रखिएगा।